कुछ दिनों पहले 22 जनवरी को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका मेन टारगेट था कि 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवाना। अगर ये स्कीम सक्सेसफुल हो जाती है तो इंडिया का फ्यूचर पूरी तरह से बदल सकता है और हम एनर्जी के सेक्टर में सेल्फ सफिशिएंट और ग्रीन एनर्जी का पावर हाउस बन सकते हैं। अब ये स्कीम हमारे देश के लिए इतनी जरूरी क्यों है? अगर आपको इसका रीजन समझना है तो आपको टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा। Prime Minister Modi on Monday announced the government's decision to start Pradhan Mantri Suryodaya Yojana. Solar panels to be installed in 1 crore houses. राजस्थान के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के फलोदी तहसील में एक जगह है बडला। यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर 46 to 48 डिग्रीज के आसपास रहता है, जिसके कारण ये रीजन ड्राई, सैंडी और एरिड क्लाइमेट जैसा है और यहाँ पर सैंडस्टॉर्म भी फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं। अब ऐसे टेम्परेचर और एनवायरनमेंट के कारण साल 2015 तक इस एरिया को अनहेबिटेबल माना जाता था और वहां के लोगों के नजर में ये एक बेकार बंजर जमीन की तरह था। लेकिन 2015 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस एरिया से सोलर एनर्जी को टैप करने की पोटेंशियल को पहचाना और वहां पर शुरू कर दिया दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क, बडला सोलर पार्क। क्योंकि जिस एरिया में ये सोलर पार्क मौजूद है वहां पर पूरे साल कांस्टेंट सन रेडिएशंस मिलती है, जिसके कारण यहाँ पर सोलर पैनल्स की मदद से काफी बड़े अमाउंट में एनर्जी जनरेट की जाती है। यानी कि जब ये पार्क बनकर 2020 में तैयार हुआ तब इसकी जनरेशन कैपेसिटी 2245 मेगावाट्स की थी। यानी कि ये सोलर पार्क अकेले ही कोलकाता जैसे काफी बड़े शहर को आराम से पावर कर सकता है। ये पार्क इतना बड़ा है कि यहाँ मुंबई के वानखेड़ा स्टेडियम जैसे 1000 से भी ज्यादा स्टेडियम बनाए जा सकते हैं। इस सोलर पार्क में 10,000 से भी ज्यादा सोलर पैनल्स हैं और ये 14,000 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। तो अब जरा एक बार ऐसे इनिशिएटिव की पोटेंशियल के बारे में सोचकर देखो कि एक स्टेट की कैपिटल पूरी तरह से सोलर पैनल्स की मदद से चलाई जा सकती है और सबकी इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑलमोस्ट जीरो हो सकते हैं। तो सोचो अगर एक शहर को पावर करने के लिए एक सोलर पार्क लग रहा है तो पूरे इंडिया को फीड करने के लिए हमें कितने प्लांट्स चाहिए होंगे। 31 दिसंबर 2023 तक के डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया में लगभग 42 सोलर पार्क्स हैं, जिनकी सोलर पावर कैपेसिटी है 73.32 गीगावाट। 2010 में ये कैपेसिटी बस 11 मेगावाट की थी, गीगावाट नहीं मेगावाट। मतलब कि हमने 10 साल के अंदर अंदर हमारी सोलर कैपेसिटी को 3000 टाइम्स से भी ज्यादा बढ़ा लिया है। लेकिन इनमें से ज्यादातर एनर्जी सोलर पार्क से ही आती है। फॉर एग्जाम्पल जब 2020 में हमारी कैपेसिटी 35 गीगावाट्स की थी तो उसमें से 32 गीगावाट सिर्फ सोलर प्रोजेक्ट से आती थी, जबकि जो सोलर प्लांट्स घरों में लगे हुए थे उनसे सिर्फ 2.8 गीगावाट ही आ रहा था। जबकि गवर्नमेंट ने 2020 तक ये टारगेट रखा था कि रूफटॉप सोलर टोटल सोलर पावर का 40% होना चाहिए। अब ऐसी सिचुएशन में अगर हम पूरे इंडिया को पावर करने की सोचें तो हमें सोलर पार्क्स पर डिपेंड होना पड़ेगा और हमें ऑलमोस्ट सभी डेजर्ट्स को सोलर पैनल से कवर करना होगा। हमारे पास डेजर्ट्स के अलावा कोई दूसरा बेटर ऑप्शन भी तो नहीं है, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि सोलर की मदद से पूरे इंडिया को पावर किया जा सके तो हमें कांस्टेंट सनलाइट और रेडिएशन की जरूरत होगी। जब से दुनिया को सोलर एनर्जी के बारे में पता लगा है तब से लोगों के मन में एक सवाल तो जरूर उठता है, शायद तुम्हें भी वो सवाल आया होगा कि क्या होगा अगर हम सारे डेजर्ट्स को सोलर पार्क्स में कन्वर्ट कर दें। वहां सनलाइट भी अच्छी खासी आती है। अब सुनने में ये आइडिया चाहे कितना भी अच्छा हो लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पूरे डेजर्ट को सोलर पार्क में कन्वर्ट करने से एनवायरनमेंट पर काफी डेंजरस इफेक्ट आ सकता है। देखो जब सोलर पैनल पर सनलाइट पड़ती है तो उसका ब्लैक प्लेन सरफेस मेजॉरिटी ऑफ लाइट को ऑब्जर्व करता है, जिसमें से ऑलमोस्ट 15% इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट हो पाती है और बाकी बची हीट एनवायरनमेंट में वापस रिटर्न हो जाती है। अब जब तक ये पैनल्स डेजर्ट में कुछ हिस्सों में है तब तक तो ये ठीक है, लेकिन अगर पूरे डेजर्ट को पैनल से भर दिया तो सोचो डेजर्ट में आने वाली सारी सनलाइट के काफी हिस्से तो सोलर पैनल हीट में कन्वर्ट कर देंगे, जिसके कारण ओवरऑल टेम्परेचर राइज हो सकता है। और हम जिस एनवायरनमेंट को बचाने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करने की सोच रहे हैं उससे एनवायरनमेंट को ज्यादा डैमेज हो सकता है। एंड जो सोलर पैनल को बनाने के लिए सिलिकॉन यूज होता है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए माइनिंग करनी पड़ेगी और माइनिंग अपने आप में ही बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती है। 2018 में बड़े सोलर फार्म्स के डेजर्ट के लैंड सरफेस पर क्या इफेक्ट हो सकता है इसको लेकर स्टडी मॉडल पब्लिश हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग अगर हम दुनिया के सभी बड़े डेजर्ट्स में
सिर्फ 20% एरिया को भी सोलर पैनल से कवर कर देंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस दिखने लगेगा। दूसरा सबसे बड़ा इशू निकल कर आता है कॉस्ट। अगर हम इन एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस को इग्नोर भी कर दें तब भी सोलर प्लांट का कंस्ट्रक्शन और उनकी मेंटेनेंस गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्दी बन सकती है। फॉर एग्जांपल बडला सोलर पार्क में 2 तरह की वर्क फोर्सेज है, ऑब्जर्वेशन के लिए ह्यूमंस और क्लीनिंग के लिए रोबोट। और सिर्फ इस एरिया में इस प्लांट को कंस्ट्रक्ट करने की कॉस्ट थी $2.17 बिलियन। सोलर पार्क बनाने के लिए पहले सरकार को जमीन खरीदनी पड़ती है, फिर वहां पर पैनल्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं और फिर उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है। उनसे पावर जनरेट करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट करना एक अलग से कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अगर हम सिर्फ कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ऑन एन एवरेज 1 मेगावाट सोलर पावर प्लांट को बनाने का खर्चा 4 से 5 करोड़ तक आता है। यानी कि अगर 1 मेगावाट का पैनल लगाना है तो आपको 6000 स्क्वायर मीटर का एरिया चाहिए होगा, वो भी प्रॉपर सनलाइट रीजन में। और ऐसे प्लांट को फुल पोटेंशियल पर ऑपरेट करने के लिए हमें हाई क्वालिटी सोलर पैनल्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे, विच मीन्स पूरे डेजर्ट को सोलर पैनल से कवर करना एनवायरमेंटली और फाइनेंशियली दोनों इम्प्रैक्टिकल प्रोसीजर्स हैं। गवर्नमेंट की पीएम सूर्योदय योजना स्कीम सोलर पार्क्स के साथ साथ रूफटॉप सोलर से भी इंडिया की सोलर पावर कैपेसिटी को बढ़ाने की तरफ एक स्टेप है। अगर 1 करोड़ लोग इंडिविजुअली अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल्स इंस्टॉल करते हैं तो इसका इम्पैक्ट सोलर प्लांट जितना ही होगा। साल 2014 में सरकार ने पहली बार रूफटॉप सोलर प्रोग्राम नाम से एक स्कीम शुरू की थी, जिसके थ्रू वो साल 2022 तक इंडिया में 40,000 मेगावाट्स की सोलर कैपेसिटी लाना चाहते थे। लेकिन 2022 तक ये टारगेट पूरा नहीं हो पाया तो गवर्नमेंट ने डेडलाइन को बढ़ाकर 2026 कर दिया। इस स्कीम के थ्रू जिस घर में आप रहते हैं अगर आप वहां पर सोलर पैनल्स लगाते हैं तो पैनल्स की इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद गवर्नमेंट आपको ऑलमोस्ट 30% की सब्सिडी देती है। अगर आप हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू कश्मीर या फिर लक्षद्वीप से हो तो ये सब्सिडी 70% तक भी जा सकती है। अभी 2024 फाइनेंशियल ईयर का बजट प्रेजेंट करते हुए निर्मला सीतारमण ने ये बताया कि लोग अगर इस स्कीम के थ्रू अपने छतों पर सोलर पैनल्स इंस्टॉल करते हैं तो वो महीने के 300 यूनिट भी बचा सकते हैं। 1 crore households will be enabled to obtain up to 300 units free electricity every month. इतने बेनिफिट्स जानने के बाद मुझे शायद आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमें सोलर पैनल्स की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों है। देखो, हम चाहे कितना भी इग्नोर कर ले लेकिन ये फैक्ट है कि पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से परेशान है। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दो यार, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। यूट्यूब को ये लगता है कि वीडियो अच्छी है और इसे प्रमोट करना चाहिए। तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा लेकिन यहाँ पर मोटिवेशन मिलती है। मैं मिलूंगा तुम्हें दोबारा किसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।